राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आपने जगन्नाथ जी की कहानी सुनी होगी कि हर साल वो 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। 14 दिन के लिए बीमार होते हैं। हर साल होते हैं वो। और 15वें दिन वो जब ठीक हो जाते हैं तब उनकी रथ यात्रा शुरू होती है। तो जगन्नाथ जी रथ यात्रा गर्मियों में शुरू होती है। तो पिछले महीने हो चुकी है वो। और जब वो 14वें दिन ठीक हो गए, 15वें दिन मंदिर से निकलते हैं उनको नहला धुला के, और तब उनकी रथ यात्रा शुरू होती है। तो ये कहानी आपने सुनी होगी। क्यों बीमार होते हैं वो, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे कारण है, उनकी एक भक्त थे श्री माधव दास जी। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी पूजा पाठ करते थे। एक अनन्य भक्त थे उनके, श्री माधव दास जी। भिक्षुक थे वो, भिक्षा ले लेकर वो गुजारा करते थे और एक झोंपड़ी में रहते थे। तो जहाँ से जैसे भी भिक्षा मिल जाती थी उससे खुद भी भगवान को प्रसाद बनाकर अर्पण करते थे और खुद भी उसी को ग्रहण करते थे। लेकिन वो सखा के रूप में उन्हें पूजते थे। जैसे हम कोई भी उनको, भगवान को कोई भी रिश्ता बनाते हैं हम उनका, जैसे कि माँ का या बाप का, भाई का, बंधु का, जो भी। तो जगन्नाथ जी को उन्होंने अपना सखा बनाया हुआ था माधवदास जी ने, और वो एक सखा की तरह उनके साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, माधवदास जी गर्मियों के दिन थे, वो बीमार हो गए। उनको जैसे कि हैजा टाइप हो गया, जैसे कि बुखार जुकाम, बुखार खांसी, लूज मोशन वगैरह हो गए। तो वो काफ़ी बीमार हो गए, इतने हो गए कि उन्होंने खाट पकड़ ली। तो उनको बड़ा बुरा लगा जगन्नाथ जी को कि मेरे आजकल भक्त नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। तो देखा उन्होंने तो माधवदास जी बीमार थे, वो बेहोशी की हालत में थे, उन्हें कुछ हिलजुल नहीं सकते थे। तो जगन्नाथ जी ने उनकी सेवा आरंभ कर दी। उनके लिए खिचड़ी, उनके लिए जो भी दलिया वगैरह जो भी बनाना होता था वो बनाते थे, और काढ़ा वगैरह बनाते थे। और इवन उनके गंदे कपड़े भी जगन्नाथ जी ने धोए। क्योंकि देखिए, जहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता होता है वो इतना अटूट पावन होता है, तो उसके बारे में तो व्याख्या करनी बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने उनके गंदे कपड़े तक धोए। जैसे जगन्नाथ जी को माधवदास जी को होश आया, तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी मेरी सेवा कर रहे हैं। तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, प्रभु आप मेरी सेवा मत कीजिए, ये आप क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर पाप चढ़ा रहे हो आप ये। तो जगन्नाथ जी ने बोला, अगर मैं बीमार हो जाता, मेरे को कुछ हो जाता, तो तू भी तो मेरी सेवा करता। तो मैं भी सेवा कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हर्ज है। तो फिर भी माधवदास जी बोले, नहीं, अगर आप चाहो तो मुझे ठीक कर सकते हो, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, आप मुझे ठीक कर सकते हो, लेकिन ये सेवा मैं आपसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने काफ़ी उनसे प्रार्थना की कि, तो जगन्नाथ जी ने बोला, देखो माधव, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं कर सकता। तुम्हारी अभी 15 दिन की बीमारी और बची है। तो अगर मैं ठीक कर देता हूँ तो अगला जन्म तुम्हें लेना पड़ेगा। इस बीमारी के लिए तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और तुम नहीं चाहते कि मैं अगला जन्म लूँ, या मैं भी नहीं चाहता कि तुम अगला जन्म लो। तो उन्होंने बोला, नहीं, जैसे भी होगा आप मुझे ठीक करो, मैं ऐसे सेवा नहीं करवा सकता। वो माधवदास जी नहीं माने। तो जगन्नाथ जी को वो ठीक करने पड़े, माधवदास जी। जगन्नाथ जी ने माधवदास जी को ठीक कर दिया, लेकिन उनकी जो 15 दिन की बीमारी थी वो अपने ऊपर ले ली। और वो तो माधवदास जी तो ठीक हो गए, लेकिन जगन्नाथ जी बीमार हो गए। और जैसे बीमार हुए वो मंदिर में आ गए, और पुजारी जी को उन्होंने आदेश दे दिया कि दरवाज़ा बंद कर दें, जब 15 दिन बाद ही मुझे इस मंदिर से निकालना है या दरवाज़ा खोलना है, कोई भी मुझे यहाँ पे कोई मेरे दर्शन के लिए ना आए। तो पुजारी ने वैसे ही किया। जब उन्हें कोई काढ़ा वगैरह देना होता था तो पुजारी जी ही जाते थे। तो सुबह शाम उनके पास, नहीं तो दरवाज़ा बंद रहता था और कोई उसमें नहीं घुस सकता था मंदिर में। तो जैसे ही माधवदास जी ने देखा कि मेरे कारण प्रभु बीमार हो गए, उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने प्रभु को बीमार कर दिया। लेकिन उसके बाद जगन्नाथ जी ने बोला कि मैं हर साल ऐसे ही बीमार होऊंगा 15 दिन के लिए, और फिर उसके बाद मैं जगन्नाथ जी की यात्रा शुरू होगी, जो मेरी यात्रा शुरू होगी। तो वो हर साल 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, अपने भक्तों की बीमारी को अपने ऊपर लेते हैं। और हर साल यही सिलसिला सालों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है यही। हर साल एक बार ज़रूर वो बीमार होते हैं 15 दिन के लिए। उसके बाद 15वें दिन उनकी रथ यात्रा शुरू होती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान से बड़ा हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई मुसीबत नहीं है। हमारी जो भी बीमारी मुसीबतें हैं हंसकर झेलो,
कि सामने हमारे प्रभु खड़े हैं, वो कभी ना कभी हमें ठीक करेंगे। और बस अपना पूजा पाठ पे ध्यान दीजिए, उनका नाम सिमरन मत छोड़िए। जो भी हमारे साथ हो रहा है, प्रभु को सब कुछ पता है। उन्होंने जब हमारा सही समय आएगा, वो हमारे हर कष्ट का निवारण करेंगे। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय माता दी, जय जगन्नाथ जी की।